आप बोलेंगे? अच्छा, मैं बोलती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज माधुरी जी हमें 5-10 मिनट क्विक कृष्ण कथा बोलेंगे, और फिर उसके बाद मैं कुछ ऐड करूंगी। यस माधुरी जी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम माता जी। अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, जो गलती हो माफ करना। नो तो प्रॉब्लम। कृष्ण कृष्ण जन्म के इसमें बताया कि भगवान खुद की इच्छा से नहीं आते हैं। वो भक्तों को ने अपन ने गीता के चौथे अध्याय में देखा है कि धर्म संस्थापन आता है संभवामी युगे युगे। तो यद्यदा ही धर्म, जब जब भगवान ने धर्म की ग्लानि होती है, जब जब भगवान आते हैं और आते हैं, तो उसमें भगवान के 2-3 उद्देश्य हैं कि शत्रु का विनाश करने के लिए आते हैं। वैसे तो शत्रु का विनाश के लिए भगवान उनके किसी भी एक प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, पर उनका मेन उद्देश्य ये है कि भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और भगवान जो है वो एक्चुअली भगवान कृष्ण एक खुद अवतारी है, उन्हीं से सारे जो कुछ भी अवतार आते हैं उन्हीं से आते हैं। और इसमें भगवान के आने की, इसमें वसुदेव और देवकी के विवाह से भगवान के कृष्ण जन्म के लिए शुरुआत होती है कि जब वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था और वो जब विदा हो रही थी, तो आकाशवाणी हुई, कंस लेके जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि वही ये इस देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारने वाला है। तो तब से कृष्ण भयभीत ही थे, पर ऐसे उन्हें मारने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब 8वां पुत्र आएगा जब ही उन्हीं को मारेंगे, इस हिसाब से वो करते रहे कि भाई ये पहला होगा। वसुदेव ने बोला था कि जो भी पुत्र होंगे मैं आपके पास लाके दूंगा। पर जब वो इसलिए 8वें पुत्र के लिए निश्चिंत थे, पर नारद मुनि आए और नारद मुनि बोले कि कमल की पंखुड़ियों में, बोले कौन सी पहली है और कौन सी लास्ट है, ये तुम बता सकते हो क्या? तो बोले नहीं, इसलिए पहला 8वां होगा ये तुम नहीं बता सकते। इसलिए कंस ने पहले जो 6 पुत्र है उनको मारा। एक्चुअली ये 6 अपने अनर्थ है कि उसके बाद 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए, जिनको संकर्षण बोलते हैं। एक्चुअली इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में आकर्षण करके, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा हुआ है। और ऐसा बोलते हैं कि भगवान आदि बलराम जी आते हैं, भगवान के आने के लिए सब स्वच्छ करते रहते हैं। देवकी का हृदय, देवकी का गर्भ उन्होंने सब स्वच्छ किया, जब किसी भी अच्छी जगह ही भगवान स्थापन होते हैं। फिर उसके बाद एक भगवान का जो ने वसुदेव, एक भगवान ऐसे खुद अयोनिज है, वो किसी होनी से जन्म नहीं लेते हैं। तो वो पहले वासुदेव के हृदय में आए, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थापन हुए। और इस प्रकार भगवान का जन्म कृष्ण श्रावण कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में सब शुभ संकेत के समय रात को 12 बजे कारागृह में हुआ है। यानी भगवान खुद बोलते हैं कि मेरा जन्म इतना कठिन है कि मैं कारागृह में हुआ हूँ। और जब वो आए, जब वो चतुर्भुज रूप में आए, तो देवकी माता डर गई कि यानी उनको मालूम था कि 8वां पुत्र भगवान ही आने वाले। पर वो उन्होंने फिर भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप आपके जो छोटे से बालक के रूप में ही आइए। तो फिर भगवान ने अपना छोटा रूप बना लिया और उनको बोला कि भाई मुझे यहाँ से तुम स्थापन करो वृंदावन में, यानी नंद यशोदा के घर स्थापन करो। और एक्चुअली ये देवकी और वसुदेव का भी
यानी भगवान ने इसलिए जन्म लिया कि इनकी 12 साल की बहुत तपस्या थी। वो पहले जन्म में पृशनी और सुतपा नाम के ये थे। वो 12 साल उन्होंने तपस्या से उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था, न कि भौतिक जगत से मुक्ति के लिए मांगा नहीं था उन्होंने। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और पहले जन्म पृशनी और सुतपा के रूप में, दूसरे में आदित्य और कश्यप के इसमें वामन देव के रूप में आए, और अब ये तीसरे इसमें वो देवकी और वसुदेव के इसमें कृष्ण के रूप में पुत्र बन के आए। और इस प्रकार फिर वो उन्होंने बोला कि मुझे आप लेके चलो उधर वृंदावन। फिर वो अपने एक टोकरी में लेके उनकी जो क्या बोलते हैं उसकी बेड़ियां भी टूट गई, यानी वो पूर्ण भगवान ने जैसा बोला वैसा करते गए। तो और पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया, जेल का, उनका कारागृह का पूरा। और वो चलते गए अंधकार से प्रकाश की ओर चलते गए उन्हें। और बेड़िया अपने, वैसे ही अपन ने भी भगवान की शरण ली तो अपनी भी सांसारिक आसक्तियां कम होती जाएगी और अपन भगवान की ओर जाते जाएंगे। फिर जाते जाते उन्होंने को, वो बहुत बरसात का समय था इसलिए यमुना से पार करना जरूरी था। यमुना में इतनी बरसात के कारण शेषनाग ने खुद उनके ऊपर छत्र के रूप में उनकी रक्षा की। और यमुना उस समय बहुत दूथड़ी भर के बहुत प्रभाव था, तो उनको भी भगवान को स्पर्श करना था। इसलिए उनके भगवान के पैर को उन्होंने स्पर्श किया और शांत और भगवान को रास्ता दिया। इस प्रकार वो आप लेके फिर जहां जहां पर नंद यशोदा के यहाँ पर आए। और यशोदा के यहाँ पर भी दो हुए थे, एक लड़की और एक लड़का हुआ था। तो वह लड़का जो हुआ था वो नंद नंदन कृष्ण था, और जो देवी थी यानी जो लड़की थी वो अपनी योग माया, सॉरी महामाया थी, दुर्गा के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, वहां जाके वो अपने देवकी नंदन कृष्ण को रखा। तो देवकी नंदन कृष्ण वसुदेव नंदन कृष्ण में मर्ज हो गए। और वहां से वो उसको उठा के लेके आने, महामाया को उठा के वापस लेके आए। तो भगवान ने महामाया को भी आशीर्वाद दिया था कि तुमने मेरी सेवा की है तो भौतिक जगत में जो भी तुमसे कुछ मांगेगा तुम उनको वरदान देने ने, भौतिक चीजों के लिए वरदान देने वाली होगी। फिर उनके अलग अलग काली नाम या दुर्गा नाम, ऐसे उनके नाम को उनको अलग अलग नाम से उन्होंने ये किया, उनको नाम रखे। और वो जो वृंदावन कृष्ण रहते हैं वो कभी भी यानी वृंदावन छोड़ के जाते हैं, पदम न गच्छति वृंदावनम, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। वो जो कुछ भी दुष्टों का नाश करते हैं वो अपने वसुदेव कृष्ण करते हैं। और फिर जब इनका जन्म हुआ नंद यशोदा के यहाँ सब गोपियों को समझा, फिर बहुत बड़ा उत्सव किया गया। नंद महाराज ने बहुत सारे गायों का दान किया है। इस प्रकार भगवान का जन्म बहुत धूमधाम से मना। हरे कृष्णा माता जी। वेरी गुड माता जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी क्या है, इनको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, मगर भागवत के हिसाब से मैं अभी चैट पे ये भेज रही हूँ कि ये चीजें होती है जब हम कृष्ण की कथा बोलते हैं। अभी देखो उन्होंने कुछ तो प्रिपेयर किया होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा। तो क्या होता है जब हम कृष्णा पे मेडिटेट करते हैं, उनका विचार करते हैं, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। और फिर अब ये 10 चीजें आपको दिख रही है चैट में। हाँ, सो ये होता है। सो हम कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसके घर में जाना है ना। वो प्रीति जी कहाँ चली गई जिसके घर पे मुझे जाना था? वो तो भाग गई, डर गई मैं आऊंगी करके उसके घर पे। लास्ट क्लास में बोला था ना। दूसरी वाली प्रीति थी शायद, प्रीति सिंह। हाँ, प्रीति सिंह। वो नहीं आई आज, शायद डर गई मैं आऊंगी करके। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा माता जी, मैं कुछ चीजें लिखा कि आपने रेफरेंसेस दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम अपने जेब में से निकाल के नहीं बता रहे, हम वही बता रहे जो शास्त्रों में लिखा है। तो आपने बराबर बताया कृष्णा किस किस कारण से आते हैं, और वो फोर्थ फोर्थ चैप्टर भगवत गीता में से है। तो और फिर क्यों आते हैं कृष्णा, आपने स्टार्ट भी अच्छा किया, बैकग्राउंड दिया, क्योंकि बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है। और शास्त्रों के शब्द भी यूज किए। उससे क्या है कि आप कितने स्कॉलर है वो भी समझ में आता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आजकल लोगों को बहुत कुछ चीजें दिखावा भी चाहिए रहता है, ऐसा नहीं कि हमको दिखाना है, मगर शास्त्रिक वर्ड्स दे विल ऑल्सो, वो भी दूसरों के हाथ में जाते हैं और इधर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं।
और उसी चीजों से हमारा शुद्धिकरण होता होता रहता है। सो अभी हम कीर्तन करेंगे थोड़ा सा छोटा सा। मैं गाऊंगी, आप फॉलो कीजिए, मैं गाऊंगी, आप फॉलो कीजिए। यस। ठीक है, एक 5 मिनट थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। एक्सरसाइज करते हैं ना हम लोग, मस्तिष्क का एक्सरसाइज करेंगे, हृदय को शुद्ध करेंगे। सो मैंने करता, एक एक मिनट, सॉरी, ट्राई करती हूँ। आश्री, सब लोग म्यूट कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ऑल म्यूट, म्यूट ऑल। ओके, यस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, Everybody, Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा कृष्ण Hare हरे Hare, हरे हरे Hare हरे Rama, राम हरे Hare Rama, राम Rama राम 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 हरे Hare हरे। Hare, Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare हरे कृष्ण Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna, Hare हरे Hare, हरे Hare Rama, राम Hare हरे Rama, राम Rama राम Rama, राम Hare हरे Hare, हरे। Hare Krishna, Hare हरे कृष्ण Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare हरे Rama, राम Hare हरे Rama, राम Rama Rama, हरे Hare कृष्ण Hare। सभी कहिए, हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम, हरे हरे राम राम, हरे राम 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 राम, राम हरे हरे हरे। हरे। एक साथ जोर से, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे। हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे 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 हरे। हरे। बोलो हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे हरे। हरे। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, निताई गौर हरि ओ बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि
हरि बोल जय गौरा हरि बोल थैंक यू। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। अगर आपको अच्छा लगा तो हर वक्त हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप होता है, ठीक है? यस माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो अभी छोटा सा मैं ये ज्यादा ये नहीं आपका ये नहीं टाइम लूंगी, पर ये जो माता जी ने बताया, जो शास्त्रों में से उन्होंने जो पढ़ा है, ओके मेरा कृष्ण लीला, यस, बहुत ही सुंदर है ये। पहले थोड़ा शास्त्र से हम देखेंगे ये कृष्ण लीला कहाँ से आता है। ये श्रीमद् भागवतम में दिया है। और पहले तो श्रीमद् भागवतम का लास्ट टाइम हमने महात्म्य पढ़ा था, आपको पता है ना, धुंधुली धुंधुली और धुंधु। धुंधुली कौन थी, माँ थी हाँ, कि बेटे का नाम क्या था? धुंधुकारी। वेरी गुड। तो और उसके डैडी का नाम क्या था, धुंधुकारी के डैडी का नाम? अनंत देव बोला था आपने। हाँ ठीक है, चलेगा, नाम थोड़ा अलग अलग हो सकता है। और फिर उसके भाई का नाम क्या था? अरे गोकुर्णम। गोकर्ण, यस, उसने गाय को फ्रूट दिया इसलिए बच्चा वैसा हो गया। सो क्या है, श्रीमद् भागवतम का बहुत ही ज्यादा महात्म्य है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम कृष्णा के पास जा सकते हैं, उसको सुन सुन के। अभी ये तो मैं कह रही हूँ, पर शास्त्र क्या कहते हैं देखते हैं। सो नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है, अभी नहीं है ये, दूसरा खोल रही हो, यस ये वाला। ओके, मेरा जूम, यस। आपको क्या दिख रहा है अभी? पर्सनल एप्लीकेशन। ओके, पर्सनल एप्लीकेशन अभी नहीं चाहिए। जूम मीटिंग इसको नीचे करती पहले मैं। ओके, नीचे जाओ, एक काम करो, स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, फिर दूसरा शेयर कर देती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा। ये शेयर करना है मुझे। ये क्या है कि जब कृष्णा द्वापर युग के अंत में जब वो चले गए, आज तो हम आने के बारे में बात कर रहे हैं, मगर वो जब चले गए, धर्म और ज्ञान लेके चले गए, क्योंकि कृष्ण जब चले जाते हैं धर्म और ज्ञान चला जाता है, फिर कलयुग का आगमन होता है। सो शास्त्रों में क्या लिखा है, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ये श्लोक हम ट्राई करेंगे, मैं एक बार एक लाइन बोलूंगी, फिर आप बोलिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करेंगे। कृष्णे स्वधामुपगते कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान ज्ञान विधि सह धर्म धर्म धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशाम एष कलो कलोनश्चदृशामे पुराणार्को धुनोदितः। पुराणार्कोऽधुनोदितः। वेरी गुड। इसमें क्या लिखा है, कृष्ण स्वधाम पगते, कृष्ण अपने धाम चले गए, ठीक है, और क्या लेकर गए, धर्म और ज्ञान के साथ चले गए। सो कलो नष्ट दृशामेश, कलयुग में हमारी दृष्टि क्या हो जाती है, अंधे हो जाते हैं हम लोग कलयुग में, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में। तो फिर ये श्रीमद् भागवत पुराण है, वो एक सूर्य की तरह हमारे लिए प्रकाश देता है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम बहुत जरूरी है कि ये खुद कृष्णा है। अच्छा, किस किस के घर में श्रीमद् भागवतम है? सबके मैम, अच्छा किसके घर में नहीं है वो मुझे बताइए। और आपके सबके घर में हो, किसके घर में नहीं है, प्लीज अपना नाम लिखिए। मेरे मेरे पास नहीं है। मेरा मेरा मैं ही हूँ, आपका नाम चाहिए मुझे। विद्या पाटिल। विद्या जी के पास नहीं है, और किसके पास नहीं है? हम लोग कितने लोग हैं आज, 12 13 14, मेरे घर में है। मेरे यस, घर में भी टेकवानी। कौन? सरिता टेकवानी। सविता जी। और और किसके पास नहीं है? सभी के पास है फिर?
सॉरी सॉरी, आपका आवाज जरा ब्रेक हो गया। संगीता पाटिल मेरे पास भी नहीं है। सुनीता पाटिल, संगीता। हाँ। ओके ओके। अच्छा, आपका क्या विचार है? आपको अगर कृष्णा स्वयं है, ऐसा कहते हैं कि कलयुग में कृष्णा स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में है, और कुछ लोगों के घर में कृष्णा है। देखो, मूर्ति तो है, मूर्ति को हम पूजा करते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं, ये तरीका है कृष्णा से जुड़ने का। मगर भागवत जब पढ़ते हैं, देखो आपको अगर ठीक नहीं लगा, जैसा कोई ये है, कोई चीज आपको लेनी है, मगर आपको ठीक नहीं लगा, वो माता जी ने बोला ये ठीक नहीं है, रिव्यूज मिला, तो आप क्या करेंगे? आप उस चीज को नहीं लेंगे। वैसे ही आपको शास्त्रों से अगर कोई चीज समझी तो आपको ठीक लगेगा। अगर ऐसे ही कोई बोलेगा नहीं नहीं, कृष्णा के तो 10 भाई थे, ये दूसरी माता थी, चौथी माता थी, आजकल कोई भी कुछ भी बोलता है, तो आपको समझना चाहिए ना, अरे ठीक से रिव्यू दिया कि नहीं, उसने ठीक से बताया कि नहीं। तो आपको शास्त्र पता रहने चाहिए, और शास्त्र, ये भागवत इज फुल स्वयं कृष्ण। तो कितने लोगों को भागवतम लेना है? बहुत महंगा होता है, आई एम सॉरी, बट भागवत जिसके घर में है, स्वयं कृष्णा उनके घर में है। सो कितने लोग इच्छा रखते हैं कि भागवत चाहिए उनके घर पे? किसी की इच्छा नहीं है, जिनके घर में नहीं है। लेनी है माता जी। कौन कौन बोला? अच्छा, किसकी और लेनी है बोला, तो मैं नाम लिख लेती हूँ, फिर हम बात करेंगे। संगीता पाटिल। ओ यस, संगीता पाटिल जी, इनको लेनी है। और किस 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 को लेनी है? विद्या पाटिल जी, कि आप शेयर करने वाले हैं? पाटिल हाँ पाटिल है। माता जी, हाँ मुझे ही लेना है। लेकिन वो लेने के बाद में ऐसा लगता है मुझे कि वो पढ़ने की कैपेसिटी ओ, चाहिए। वो आप मत सोचो, कृष्णा घुस गया तो वो अपना कैपेसिटी देगा। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? अभी ये देखो, हमारे पैर इतने इतने से है, जब वो वामन रूप लेता है तो क्या पूरा ब्रह्मांड ले लेता है। सो वो मत, कैपेसिटी तो उसकी होती है। क्या मेरी कैपेसिटी है? मैं तो एक जीव हूं, पर मेरी कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी, मैं ना जुड़ी हुई हूँ मैं। वो होता है ना, वायर डालते हैं हम लोग प्लग में, तो मैं पूरा चार्ज हो जाती हूँ। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं भी जड़ वस्तु हूँ। पर ये बुद्धि को कृष्णा अंदर से देता है। आप अगर 10वें खंड में पढ़ेंगे, तो वो इंट्यूशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आ, क्या है, हमें डायरेक्शन देता रहता है। ऐसे ही देखो, मैंने कहा ना, जैसा मैं तो स्मोकिंग करती थी, ड्रिंक करती थी, लड़कों के साथ घूमती रहती थी। क्या लगता है आप मैं भागवत पढ़ सकती हो? इतनी नालायक थी आप तो। बहुत ही अच्छे सती सावित्री है, मैं तो बहुत ही चीची गंदी बच्ची थी। अगर मैं पढ़ रही हूँ, समझने का प्रयास कर रही हूँ, तो वो मुझे समझा रहा है इसीलिए। तो ऐसा मत सोचो कि क्या होगा, लेने का, और फिर देखिए क्या मैजिक हो जाएगा आपके लाइफ में। कौन कौन लेना चाहते हैं अभी? विद्या जी, ऐसा नहीं मैं कोई सेल्स वाली नहीं हूँ, अब मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा। हाँ मैं हाँ सिर्फ, माता जी। हाँ वो बीच में कॉल आ गए थे इसलिए थोड़ा सा मिस हो ओके गया। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो मैं कहती हूँ, आप अपना उसकी चिंता मत करो, आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, पर कृष्णा की पक्की कैपेसिटी होती है। तो आप ओके। सबके पास भागवत होना चाहिए। अगर देखिए, अभी मुझे सिर्फ 2 ही नाम मिले हैं, तो देखिए आप कृष्णा को ना खुद से ही बोल रहे हैं, नहीं नहीं कृष्णा, मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, सब कुछ रहता है अपने पास, हम लोग को एक शादी में जाना है तो ये साड़ी लेंगे, फिर ये क्या रहता है, इयररिंग्स लेंगे, फिर ये हार लेंगे, फिर ये कुछ तो लगाते हैं सिर पे, वो सब लेंगे, उसकी मैचिंग मैचिंग सब कुछ, बांगड़ी वांगड़ी सब कुछ लेंगे। इतने पैसे होते हैं अपने पास खर्च करने के लिए? नहीं है तो मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं, कोई फोर्स नहीं है। पर जो भी लेना चाहता है आप नाम दे सकते हैं, और फिर हम अरेंज करेंगे आपके घर में पहुंचाने के लिए। ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ सबको, सबके पास देखो, मैं तो प्यार करती हूँ भागवतम से। जब मेरी बच्ची 3 दिन की थी, बड़ी वाली, तभी से मैं उसको भागवतम पढ़ी हूँ, रोज 1 घंटा, 5.5 साल की होने तक। अभी वो बच्चे खुद ही इतने अच्छे रहते हैं। वो मुझे कह रही थी, देखो अब वो अमेरिका में बड़ी हुई है, कल परसों उसके सर ने कुछ बोला, बच्चे बहुत बहुत पास पास रहते हैं, सब कुछ करते हैं स्कूल्स में। तो एक लड़की बोल रही थी कि यहाँ शादी के पहले सब लड़कों के साथ सब कुछ कर लो, फिर शादी के बाद ना एक आदमी के साथ रहने का। तो मेरी बेटी बोल रही थी, छी कितना गंदा है। अभी वो उसने ऐसा कुछ किया कभी, सोचा भी नहीं होगा।
बोलते ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये सब लोगों के साथ टाइम पास करते हैं, सबके साथ सब कुछ करते हैं। तो ये विचार कहाँ से आ रही, ये मेरे विचार नहीं, मैं तो बहुत ही अजीब विचार की थी। मेरे लिए भी ऐसा था कि एक आदमी के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। मैं वहां से आई हूँ, वो मेरे बच्चे नहीं है, वो भागवतम के बच्चे हैं। भागवत पढ़ के वो देखो, तो 3 दिन का बच्चा अगर भागवत सुन रहा है, जैसे प्रहलाद महाराज में ने पेट में ही सुन लिया तो प्रहलाद महाराज हुआ। अब हमें चाहिए कि नहीं हमारा घर का वातावरण बहुत अच्छा हो, तो भागवत रहना बहुत ही जरूरी है। तो किसी को लगे तो मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिए, हम फिर कुछ अरेंज करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसलेशन कौन पढ़ सकता है? यह भगवान पुराण, ओके, इतना हिंदी वाला, सॉरी, कौन पढ़ेगा? हिरण्य माता जी, आप मुझे कभी कभी दिखती है, आज पहली बार आई है क्या, आती रहती है आप? आते हैं तो आप अनम्यूट करके पढ़िए ये हिंदी वाला, हिंदी में जो लिखा है ना, मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, मदद मांग रही हूँ मैं आपसे। आप अनम्यूट कीजिए। चमकदार है और यह उस समय प्रकट मिनट हुआ ये है था। जब अच्छा यह सब, भागवत पुराण यह हाँ भागवत पुराण सूर्य के समान चमकदार है और यह उस समय प्रकट हुआ है जब भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि को साथ लेकर अपने धाम लौट गए। कलयुग के घोर अज्ञान रूपी अंधकार में जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है, उन्हें यह पुराण प्रकाश प्रदान करेगा। यस, सो हमारी दृष्टि एक्चुअली खत्म हो गई कि नहीं? देखो जैसा मैं कह रही थी अभी, एक इंसान के साथ कैसे रहने का, ये मेरे विचार थे, मेरी तो पूरी दृष्टि में पूरी अंधी हो गई थी। यानी एक और लड़की ने सिगरेट पीने का, दारू पीने का, ये कहाँ से आया? मैं कलयुग का प्रोडक्ट हूँ, तो मुझे भी दृष्टि ये भागवत ने दी है। सो बहुत ही सुंदर है ये भागवत, आप पढ़ेंगे तो भी आपको भी लगेगा। और क्या है कि मैं हूं ही, अगर कुछ आपको अड़चन आती है समझने में, तो मैं हेल्प करने का प्रयास करूंगी। अभी भागवत पढ़ने का फायदा क्या है? देखो, मैं एक लाइन बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बताइए, ये 10th क्या 10वें खंड का है। निवृत्त तरशेर उपगीयमानाद निवृत्तर्षि निरुपगीयमाना विरूपगीयमानात् भव औषधाचोत्र मनोभिरामात् भवौषधाचोत्रमनोभिरामाणात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् गुणानुवादात् गुणान् पुमान् विरच्येत विना पशुघ्नात्। पुमान् विरचेत विना पशुग्राम। अभी इसका ट्रांसलेशन कोई मेरे लिए पढ़ सकता है प्लीज? एक मिनट, मैं नया चेहरा, कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी, आप दिख प्रकट भी हो जाइए और पढ़िए भी। आप है कि ऐसे ही छोड़ के भाग गए? ओके, मीनाक्षी जी नहीं है। श्वेता जी, आप है? नीतू सिंह आ गए। नीतू सिंह, हरे आप, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, आप मैं दिख नहीं पढ़ती रहे। अच्छा मैं पढ़िए, पढ़िए चलो। परम पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का ज्ञान परंपरा प्रणाली गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता है। अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य को प्रेषित किया जाता है। ऐसी महिमा गाथा वही लोग आस्वादित करते हैं जो अब इस असत्य अस्थाई भौतिक सृष्टि की झूठी प्रशंसा में रुचि नहीं रखते। भगवान के गुणों मानसी आवाज आवड कम कर मेरा। उस जीव के लिए सही औषधि है जो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की इस महिमा का श्रवण करना बंद करेगा? शिवाय कसाई के या
जो स्वयं अपने आत्मा की हत्या कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू श्वेता जी। श्वेता जी ने बोला था, किसने बोला था? नीलू सिंह। नीतू के माता नीलू, हाँ नीलू सिंह। यस माता यस। जी वो थोड़ा जूम करके पढ़ी थी ना, चश्मा से थोड़ा कम दिख नो रहा नो था। नो प्रॉब्लम। क्या हम हाँ। सभी अंधे हो गए ऑलरेडी? हमने देखा ना, कलयुग में हम सब अंधे ही है। कभी चश्मा भी पहनना पड़ता है फिर। अभी ये श्लोक देखेंगे हम कि देखो कितना सुंदर है, ये औषधि है जो हम, कौन कौन जन्म मृत्यु के इसमें, कौन मरने नहीं वाला है उसके लिए नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके लिए है कि नहीं है? किस किस को लगता है उसके लिए है? हमारे लिए हाँ मेरे लिए तो पक्का है। मैं मेरे को भी अभी कभी सफेद बाल होते तो हाँ जाने का टाइम आ गया ऐसा लगता है। तो ये सब हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में हमारे लिए है ये औषध। अभी लोग चाहते हैं ना कि एक गोली ले लो, मैं ऐसे झुरे वुरे सब चले जाएंगे तो कितना मजा आएगा। तो ये औषध लेंगे, कानों से लेते हैं, मगर ये औषध ऐसा, ऐसा ठीक से सुनना है एक्चुअली, ऐसा नहीं करना है। वो औषध जाएगा नहीं अंदर। कुछ लोग जो आए नहीं है ना, उन्होंने ऐसा कर दिया है, उनको नहीं मिलेगा फिर फायदा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर डॉक्टर को फिर डॉक्टर कैसा, फिर सुई, नहीं नहीं नहीं, हमको औषध लेना पड़ेगा, कानों से लेंगे हम। सो इतना सुंदर है, मुझे तो ये श्लोक निवृत्त कर्षे रूपगीयमाना भव औषधात् श्रोत मनोभिरामात्, इतना अच्छा लगता है मन को एक्चुअली। और एक श्लोक था, मुझे लगता है पिछली टाइम लिया था मैंने, क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरचित वीणा पशुगणात। हम कसाई नहीं है, हम कसाई नहीं है ना? है क्या कोई? सॉरी, कोई कसाई होगा तो, कसाई भी होगा तो भी चलेगा, पर हम आत्महत्या भी नहीं करना चाहते, तो हमारे लिए तो पक्का ही है। ये दो लोग नहीं सुन सकते, हम तो सुन सकते हैं ना। तो अभी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कृष्णा की गुणगान हमें सुनना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स अभी तो जन्माष्टमी भी आ रही है, तो हम शुरू करते हैं छोटा छोटा। आज कृष्णा कैसे क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण का अवतरण, हाँ अवतरण कैसे होता है, हम थोड़ा थोड़ा टर्न्स लेके पढ़ेंगे और सबने टर्न्स लेना है। सुनीता जोशी जी आप हैं? बिल्कुल छोटा सा है, मैंने ज्यादा समरी में बड़ा नहीं किया है, पर थोड़ा चित्र है देखिए। अच्छा मैं ही बोलती हूँ थोड़ा सा। माता जी मैं सुन रही हूँ लेकिन कैमरा ऑन नहीं कर सकती बाहर आई हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रयास करती हूँ। ठीक है। माइक ऑन किया। एक बार जब संपूर्ण पृथ्वी राक्षस रूपी राजाओं की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति से एक मिनट, जूम करना पड़ रहा है मुझे। नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं ये करती हूँ, मैं समराइज करती हूँ, मैं बता सकती हूँ क्योंकि चित्र भी बहुत सारे। देखिए क्या होगा कि जब जब कृष्ण कब आते हैं, जैसे माता जी ने बोला, माधुरी माता जी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युतनम अधर्मस्य ददात्मानं स्वजाम्यहम्। मैं आता हूँ जब धर्म की ग्लानि हो जाती है। अभी मम्मी कब जाती है बच्चों के पास? जब दो बच्चे झगड़ा करते हैं, नहीं तो अपना किचन में अपना काम करती रहती है, या तो कोई खुद किधर क्या है। कृष्णा के बच्चे हैं ये सब इस पृथ्वी पे, तो सब झगड़ा करेंगे, गड़बड़ करेंगे, रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, एक दूसरे के बाल खींचेंगे। तो फिर मम्मी आती है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। जो अच्छा बच्चा है उसको प्यार करेगी, जो बदमाश बच्चा है उसको एक थप्पड़ देगी, या तो घर के बाहर निकाल देगी। ये कृष्णा एक बहुत ही असं प्रेमळ आई है, खूब बहुत ही दयालु है वो। तो जब धर्म की ग्लानि होती है, जब घर के रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, तब कृष्ण आते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जब बहुत सारे ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ गए थे, तो जब अपनी ये पृथ्वी है ना, वो गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती है कि प्लीज कुछ कीजिए। तो फिर ब्रह्मा कहते हैं चलो हम श्वेतवत द्वीप जाएंगे, वहां विष्णु से पूछेंगे क्या करना चाहिए। देखिए इधर चित्र, आपको चित्र दिख रहा है ना? यहाँ
ओके। माता जी। तो ये श्वेतवा द्वीप है, उधर जाते हैं तो सब लोग फिर कृष्ण जो विष्णु जी कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान जो कृष्ण है उस रूप में आऊंगा, आप सब मुझे हेल्प कीजिए, आप भी सारे देवगण अलग 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 जगह पे जन्म लीजिए ताकि मेरे आने के लिए मदद हो जाएगी। सो ऐसे होते होते देखिए ये ब्रह्मा जी जाते हैं और महाविष्णु जी उधर है, लक्ष्मी जी भी है और गाय भी है वो पृथ्वी। फिर हाँ, फिर क्या होता है कि यहाँ सीन आता है वसुदेव और देवकी जी की शादी, और कंस उसके कजन ब्रदर है। तो अभी कंस है ना एक्चुअली दिल से बहुत बहुत प्यार करता था, तो वो उसने कहा कि देवकी तुम्हारी विदाई का रथ मैं चलाऊंगा। तो देवकी तो उसको पता है उसका भाई बहुत अच्छा है, तो ऐसा रथ चला रहा था कंस, और एकदम से ऐसी आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला पुत्र देवकी का तुझे मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र होगा। देखो अपने पे आँच आती है तो हम क्या होता है, हम किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम नहीं, एक्चुअली राक्षस प्रवृत्ति के लोग। अभी सोचो कि हमारे हमारे पास अगर मैंने ऑप्शन दिया कि जैसे आप सब माँ हैं अभी, जैसा आपने टाइटैनिक मूवी देखा है, सबने Yes. टाइटैनिक देखा है, हाँ। तो उसमें कैसा है ना, वो हीरो जो होता है वो हीरोइन को बोलता है तुम वो लकड़ी पे रह जाओ, और फिर मैं वो मरने के लिए भी तैयार था। पर ये है सात्विक प्रवृत्ति के लोग, पर जो राक्षसी प्रवृत्ति के वो होंगे वो बोलेगा अपनी बीवी को उतर नीचे, मैं चढ़ जाता हूँ, मुझे मरना नहीं है। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के थे। कंस राक्षसी प्रवृत्ति का था, मगर ऊपर से उसका रंग नहीं दिखा। जब परिस्थिति खराब हो जाती है, देखिए हमारे भी चेहरे कितने हंसते हुए कितने अच्छे हैं, जब हमें गुस्सा आता है नालायक हलकट, मुंह से भी गंदी गंदी लैंग्वेज निकलती है। हाँ, और ऐसा चेहरा भी ऐसा क्रूर हो जाता है ना, बहुत सुंदर दिखते हैं क्या हम लोग जब गुस्सा करते हैं। तो हम में भी छोटा छोटा राक्षस है। तो वो भव औषध कथा सुनते सुनते हमारे छोटे छोटे जो राक्षस है ना वो भी मर जाएंगे, ये हमारी आशा है कृष्ण कथा सुन के। तो क्या है, इसका तो बहुत बड़ा राक्षसी प्रवृत्ति था कंस का। तो वो बाहर निकला, उसने देवकी के बाल पकड़े तो बोलता है इसका पुत्र मुझे मारने वाला है तो मैं ही उसको मार डालता हूँ। तो फिर वसुदेव ने कहा अरे कंस, क्योंकि वसुदेव बहुत ही देखो, यहाँ हमें सत्व गुण का फायदा होता है। अगर वो भी बोलता मैं भी तलवार निकाल दो, कम से कम बहुत ही स्ट्रांग ये थे, क्षत्रिय थे, तो फिर झगड़ा हो जाएगा। और क्या है कि पहले के बहुत संस्कारी लोग थे, कल्चर बहुत अच्छा था कि हम अपने बीवी के हस्बैंड को नहीं बीवी के भाई को नहीं मारते। तो उसने ना प्यार से समझाया, हम हमें भी हरे कृष्ण का जाप क्यों करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थिति आती है तो हम भी अपनी तलवारें निकाल के हम शब्दों के तलवारों से मारते हैं, बराबर। हम बहुत बार लोगों को ऐसा तलवार नहीं उठा के मारते, मगर ये जबान की जो तलवार होती है वो निकाल के लोगों को बहुत हर्ट करते हैं, और हम अपने ही लोगों को हर्ट करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, माँ बाप को कभी कभी। तो हमें ये सत्व गुण में इसीलिए आने के लिए शुद्ध सत्व में जाना है, मगर पहले तो हमें हरे कृष्ण से हम सत्व गुण में आएंगे। इसीलिए हम जाप करने का प्रयत्न करते हैं। कितने लोग रोज जाप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं? कौन, अच्छा कौन नहीं कर रहा है, मुझे सुनना है। आप करते हैं माता जी। कौन किसको कठिन हो पड़ रहा है मेरे साथ, मैं आपके साथ बैठ के चैंटिंग करूंगी फिर। सब लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो प्लीज बताइए। आपका टीम लीडर कोई ग्रुप में चैंटिंग करते हैं सुबह? नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक है, उसके ऊपर हम फॉलो अप करते हैं फिर। तो फिर वसुदेव कहता है नहीं नहीं, उसका 8वां पुत्र मारने वाला है ना, तो मैं दे दूंगा तुमको, 8वां पुत्र लाके दे दूंगा। तो वहां जैसे माता जी ने बोला, नारद मुनि कहते हैं पंखुड़ी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कि यहाँ से 1 2 3 4। तो फिर वो उकसाता है कंस को। तो एक एक करके कंस क्या करता है, ये दोनों को जेल में डाल देता है, वसुदेव और देवकी को। देखो
नारद मुनि उधर आके उन कंस को उकसा रहे हैं, अरे रे रे, कोई भी पुत्र मार सकता है, ऐसा कोई थोड़ी ना है कि 8वां ही पुत्र होना चाहिए। तो फिर देवकी गर्भवती होती है, और क्या होता है कि एक मिनट, मेरा स्लाइड चला गया, नो नो नो, एक एक करके देवकी गर्भवती होती है। और क्या है, कंस एकदम क्रूर इसका होता है ना स्वभाव का, राक्षस। वो क्या लेता है, बच्चे को लेता है, ऐसा पत्थर पे मार डालते हैं। 1 2 3 4 5 6, 7वां पुत्र क्या होता है, 7वां पुत्र नहीं, ये 7वां है। 7वां पुत्र का क्या होता है, कोई नया चेहरा मुझे प्लीज उत्तर दे सकते हैं? विजया चौधरी, तुम्ही आहात का? ओके। संध्या, मीनाक्षी, वंदना जाधव, अरे शीला, संगवर, माता यस। जी, सातवें का जन्म नहीं होता है ना? 7वां फिर किधर जाता है? वो रोहिणी के देवी अंदर, हाथ से रोहिणी छुट्टी के को जाता है। चले जाता है। संकर्षण होता है उसका। हाँ, पर किधर जाता है वो? रोहिणी के घर ऊपर में, आसमान में। रोहिणी माता के घर माता में। के घर में। यस, रोहिणी के घर में चला जाता है। तो 7वां वाला चला जाता है। फिर 8वां पुत्र कृष्ण का, जब देवकी के पेट में रहता है, सब देवगण आके नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना, कुछ लोग बहुत ब्रिलियंट हो जाते हैं जब पेट में बच्चा रहता है ना, बहुत ऐसे खुश होते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी दिखते हैं, मगर इसके पेट में तो स्वयं भगवान थे, तो बहुत ही एफिलिजेंट होती है। इवन कंस को समझ में आता है कि वो बहुत चमकदार हो जाती है। सो यहां से फिर कृष्ण का जन्म। अभी कृष्ण कैसे पूरे चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म, अच्छा अपला पीतांबर धोती, फिर कौस्तुभ मणि, और फिर श्रीवत्स उनका छाती पे, और मुकुट, और कुंडल माला वगैरह सब। ऐसा कोई नॉर्मल बच्चा किसी अभी अपनी डॉक्टर सुवर्णा, डॉक्टर जानवी, ये गायनोकोलॉजिस्ट है, आपके करियर में कभी ऐसा जन्म हुआ है बच्चे का, जो ऐसा वैसा पहन के पूरा पूरा फुल साइज? नहीं, ओके ओके। तो ये बहुत ही स्पेशल है। देखो, ये प्रमाण होता है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं आता है, मगर भगवान आए हैं। तो कोई अभी जो बोलता है, जैसे कोई अनिरुद्ध बापू है, आसाराम बापू है, वो भी ऐसा ना सुदर्शन चक्र लेके फोटो खींचते हैं खुद का। और कोई बांसुरी, कोई भी बाबा लोग होते हैं ना, बहुत सारे बाबा लोग इंडिया में होते हैं, बांसुरी लेकर फोटो खींचते हैं कि मैं ही कृष्ण हूं। तो पूछना चाहिए, तुम नंगे पैदा हुए थे कि धोती पहन के पैदा हुए थे? एटलीस्ट डायपर पहन के तो पैदा होना चाहिए, बोलना चाहिए। तो शास्त्रों से हमें प्रमाण मिलता है कि स्वयं भगवान कृष्ण है। और ये ब्रह्म संहिता में भी दिया है। देखिए, कभी किसी के शास्त्र जो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं, प्रमाण के बगैर सुनना नहीं है। क्योंकि फिर क्या होता है, आप गलत चीजें देखो। अभी जैसा डॉक्टर ने बोला ये दवाई लेना है, एक वो चिट्ठी पे लिख के देते हैं ना, फ्री फार्मेसी वाला दवाई देता है। हाँ, ये अगर मुझे बता दिया, अभी ये कौन है, अभी ये संगीता जी है, अभी इन्होंने मुझे बोला सर्दी के लिए कोई तो दवाई ले लो, तो मैं ले लूंगी तो मैं मर जाऊंगी ना, ऐसे कोई भी दवाई ले लूंगी तो अगर ओके, हाँ डॉक्टर जानवी ने दिया है, डॉक्टर रेखा ने दिया, हाँ, फिर मैं बोलूंगी हाँ बराबर है, तो मैं इनकी दवाई लूंगी। मुझे मरना नहीं है, मुझे ठीक होना है। सो प्रमाण के बगैर कुछ भी सुनना नहीं है। या तो फिर उन्होंने बोला तो प्रमाण पूछना है। तो ब्रह्म संहिता में खुद ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। बाकी सारे ईश्वर है, यानी छोटे छोटे छोटे, जैसे सारे टीचर्स होते हैं, उनकी भी अथॉरिटी रहते हैं, पर उनके ऊपर होती है प्रिंसिपल। सो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कृष्ण है। तो ये प्रमाण है ब्रह्मा ने दिया हुआ। और ये प्रमाण हमें दिखता है भागवतम में कि कैसे कृष्ण का जन्म पूरा ज्वेलरी पहन के एकदम
4 हाथ में हुआ, पर देवकी ने कहा नहीं, तुम ऐसा करोगे तो कंसा देखेगा और तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि उसकी ममता थी ना, वो नहीं चाहती थी कि अपने बच्चे को कोई मारे। तो कहते तुम छोटे हो जाओ, फिर मैं तुमको छुपाती हूँ। इतने बड़े आदमी को छुपा सकते हैं क्या? छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। तो वो कहते छोटे हो जाओ। तो फिर कृष्णा कहते हैं मुझे गोकुल लेके जाओ। तो वसुदेव जी उन्हें अपने एक्चुअली कोई कहता है टोकरी में डालते हैं, फिर ऐसे करके वो उनको गोकुल लेके जाते हैं। और यशोदा माई, एक्चुअली नंद महाराज और वसुदेव ये दोनों कजिन ब्रदर्स थे। तो नंद महाराज की पत्नी जो थी यशोदा माई को दो बच्चे हुए थे, ट्विंस, एक लड़का एक लड़की, जैसा माता जी ने बताया। तो फिर उन्होंने एक्सचेंज किया, उनकी लड़की उठा ली और अपने कृष्णा को रख दिया, और नंदन कृष्णा और देवकी नंदन कृष्णा दोनों मर्ज हो गए। सो ये करके फिर उन्होंने वो जो लड़की हुई थी उनको जेल में लेकर आए। फिर जैसे जेल में आए, कंस को समझा तो वो पटकने ही वाला था उसको नीचे, तो उसके 6 हाथ, एक्चुअली वो योगमाया होती है कृष्णा की छोटी बहन। और फिर कंसा डर जाता है। कंसा जैसे राक्षस लोग हैं ना, वो दुर्गा जी को वगैरह वर्शिप करते हैं, तो उनको लगता है अरे हमारी हमारी जो पूजनीय देवी है उसका उसको मैं मारने का प्रयास करूं, वो डर जाता है, उसको वो शर्म आती है। तो फिर ना वो देखिए इधर, फिर वो देवकी और वसुदेव को छोड़ देते हैं उस वो इसके बाद। और फिर अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं कंस। फिर सारे मिनिस्टर्स बोलते हैं अभी वो बच्चा कहाँ गया, लड़का होने वाला था, लड़की कहाँ से आ गई, तो सारे बच्चों को मारेंगे हम लोग, ऐसा सोचते हैं। और फिर अभी तो नंद नंद का गोकुल में तो कृष्ण का जन्म है, तो पूरा नंदोत्सव होता है। नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बहुत एक्चुअली अभी भी वृंदावन में जाएंगे तो 15 अगस्त को देखिए, जब कृष्णाष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है नंदग्राम में, एक्चुअली पूरे वृंदावन में। और बहुत आप देखेंगे ना, बहुत सारी गाय वगैरह गिफ्ट देते हैं। हम लोग के बर्थडे में क्या होता है, हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, बराबर। आजकल बर्थडे में मेरे हस्बैंड थे जब छोटे थे, तो वो दरवाजे पे खड़े हो जाते थे और पूछते थे क्या गिफ्ट लाया है पहले बताओ, नहीं तो अंदर नहीं लेते थे, छोटे थे। पर ये बचपन से ही हमारे दिमाग में है कि मेरा बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए। पर नंद महाराज उस वक्त कैसे था कि वो गिफ्ट देते थे सबको। और फिर यहाँ कृष्ण को अच्छा मस्त सजाया गया, बलराम जी भी थे। और फिर कृष्ण का ये सेलिब्रेट किया बर्थ। और फिर यहाँ वसुदेव, फिर उसके बाद सॉरी नंद महाराज मथुरा गए टैक्स भरने के लिए। टैक्स भरने के लिए जाना पड़ता था, ऐसा ऑनलाइन नहीं भर सकते थे या सीए को दे दिया अरे तुम टैक्स भर दो यार मेरा, ऐसा नहीं होता था। वो स्वयं नंद महाराज मथुरा में गए और उधर वसुदेव से मिले, क्योंकि कजिन ब्रदर्स है ना। तो वसुदेव बोल रहे थे जल्दी जाओ आप, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपका क्या कहते हैं गोकुल में ऐसा बहुत सारे लोग मैंने वो वसुदेव कहते हैं मैंने सुना है कि छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, आप जल्दी जाइए और अपने बच्चे कृष्णा का आप ख्याल रखिए। तो फिर जैसे ही नंद महाराज वापस गोकुल में आते हैं तो वो सुनते हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री आई थी और उसने कृष्णा को दूध पिलाने की कोशिश की, तो कृष्णा ने उसको ही मार डाला। वो कौन थी? सुंदरी गोपी, पुतना। पूतना, यस। तो कृष्णा ने उसको मार डाला और ये वसुदेव देखते हैं तो बोलते हैं ओ सॉरी जब नंद महाराज देखते हैं तो बोलते हैं हाँ जो वसुदेव ने कहा ठीक था। तो जैसे ही कृष्णा पूतना को मारते हैं, तो देखिए ये शरीर पे वो खेल रहे हैं ना पूतना के। फिर सब लोग उनको उठा के यशोदा माई के पास देते हैं, यशोदा माई उसको दूध पिला के सुला देती है। देखिए आप सिर्फ चित्र में देखिए,
कितना सुंदर है कृष्णा, उसका रूप, उसकी इतनी सारी स्टोरीज, इतना अट्रैक्टिव है। ये तो सिर्फ किसी ने बनाया होगा या कंप्यूटर से बनाया होगा, पर असली में कृष्णा कितना सुंदर होगा। ऐसा देखते ही हमको प्यार हो जाएगा। वो ऐसा वाला प्यार नहीं जो मूवी में दिखाते, नजरें मिली, दिल धड़का मेरी, समथिंग 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 समथिंग, ऐसा वाला प्यार नहीं। सच में हमें पूरा सेल्फलेस प्यार हो जाएगा कृष्णा से। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कब मैं कृष्णा को ऐसे सामने देखूंगी। हम सबको दिखेंगे। एक बार प्रभुपाद को एक फॉरेनर लड़की है ना, 1967 या 68 में एक लड़की ने पूछा प्रभुपाद कि मैं यहाँ से जब गोलोक चली जाऊंगी कृष्णा के पास, क्या कृष्णा मुझे पहचानेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, कृष्णा आपको पहचानेंगे और आपको किस भी करेंगे। तो क्या है हमारा संबंध है उनके साथ, तो वात्सल्य रूप में करेंगे या माधुर्य रूप में करेंगे हमें पता नहीं है, पर जो भी हमारा संबंध है वो जुड़ा हुआ है, कृष्णा हमें भूलेंगे नहीं। तो फिर यहाँ से देखिए कृष्णा, देखिए मुझे ये सिर्फ चित्र देखने बनाने ढूंढने के लिए और उनको चिपकाने के लिए इधर डॉक्यूमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूरा मेडिटेशन होता है। और पूतना का किस्सा होने के बाद वसुदेव ने भी अपने कृष्णा को पास लिया। उनको भी बहुत लगा कि बाप रे, इतना बड़ा संकट चला गया कृष्णा के सिर पे से, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। फिर दूसरा राक्षस कौन भेजा कंस ने, किसी को पता है? यस, तृणावर्त। एक बार यशोदा माई ने अपने हाथ में कृष्ण को लिया था और फिर बहुत हैवी हो गया, तो उसने उसको, वो होता ना हाथगाड़ी के नीचे रख दिया, हाथगाड़ी बैलगाड़ी के नीचे, बैल नहीं थे, तो कृष्णा ने एक लात मारी और पूरा उसके ऊपर का वस्तु जो है सब गिर गया। एक्चुअली वो एक राक्षस था। और फिर वो राक्षस मर गया, सिर्फ एक पैर। तो हमारे दिल में भी, जैसे माता जी ने कहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ऐसे 6 राक्षस बैठे हुए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि कृष्णा एक लात मारे और सबको निकाल दे। कृष्णा कर सकता है ना, कृष्णा कथा भी कर सकती है, क्योंकि स्वयं कृष्णा कभी कभी नहीं होते, तो कृष्णा की कथा भी कृष्णा ही है। तो इसीलिए सबके घर में भागवत तो पक्का ही होना चाहिए ताकि आप पढ़े। सो फिर यहाँ हम लोग स्टॉप करेंगे, मुझे क्वेश्चन आंसर लेने हैं। सो ओके, मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ पहले। आपको स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। वो तो सबको पता है, पर स्टोरी क्या स्पेशल है मगर? माता जी मुझे वो सुनना था, जो रोहिणी, 7वां पुत्र रोहिणी में संकर्षण, वो स्टोरी मुझे पता नहीं, तो आप जरा डिटेल में बताएंगे? वो उसमें डिटेल्स मुझे भी ज्यादा पता नहीं। देखिए क्या है कि बलराम जी का पहले जब भी देखिए कोई भी राजा आता है, तो राजा के पहले वो, जैसे आप सोचो ना, राजा भी नहीं, मोदी आते हैं, तो पहले मोदी आते हैं क्या? मोदी के पहले उसके वो जो गार्ड्स एंड ऑल वो सब आएंगे ना, फिर उनका पर्सनल गार्ड आएगा। सो बलराम कैसा है, वो कृष्णा का पर्सनल, एकदम पर्सनल गार्ड के जैसा है, और वो गुरु तत्व है। तो वो पहले आते हैं उनके जन्म के बाद, क्योंकि उनको भी गोकुल में ही रहना है, क्योंकि वो लंबा नहीं रहेंगे। वो सहायता करने के लिए आए हैं, जैसे सारे देवगण आए हैं वैसे ही बलराम भी कृष्णा के लीला में सहायता करने के लिए आए हैं, इसलिए उनका जन्म पहले होता है। मगर एनीवेज, तो फिर वो सहायता करने के लिए, इसीलिए रोहिणी के पेट में वो गर्भ ट्रांसफर होता है। देखिए अभी हम लोग मॉडर्न साइंस से आए ना, अभी वो ट्रांसफर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसका ना, उसका कोई एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं है, पर हम श्रद्धा रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा देखिए अभी मैं, अगर मेरी छोटी बेटी है फर्स्ट में, अभी तो थर्ड में है, मगर अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको बोलेंगे 2+2, विद्या जी क्या होता है? 4। हाँ, अभी मैं अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलेंगे 2.2 + 2.2, तो बोलेगा है पॉइंट क्या होता है? उसको डेसिमल्स नहीं पता है, डिटेल्स होते हैं ना, वो जरा और डिटेल मैथमेटिक्स हो गया।
फिर बोलेंगे -2 + -2, वो बोलेगा माइनस क्या होता है? तो क्या होता है, धीरे 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 जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल में भी तो डिटेल्स हमको और एडवांस मैथमेटिक्स समझने लगता है, वैसे ही कृष्ण लीला में भी ना वो श्रद्धा, थोड़ी बेसिक श्रद्धा रखेंगे और उसके बाद वो बिल्ड होते रहेगा कैसा ट्रांसफर हुआ। अभी आप मैं कौन सा एग्जांपल दे सकती हूँ, अभी मेरे एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है एग्जांपल, पर अच्छा, आप देखिए, हम जनरली कुत्ते बिल्ली को 8-10 बच्चे होते हैं, ठीक है? विद्या जी आप हैं? हाँ हाँ माता जी। हाँ। हाँ पर कभी कभी ना लोग आईवीएफ करते हैं, यानी वो, या हाँ हाँ, तो या उनका अगर कुछ स्पर्म्स और एग्स जुड़ गए तो उनको भी 8-8 बच्चे होते हैं। अभी जो एडवांस नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, वो गांव वाली औरत रही है 8 बच्चे, मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा, पर एडवांस हो गया है साइंस। बराबर। तो इसीलिए ना उसकी क्षमता उतनी है। मैंने भी कभी 8 बच्चे देखे नहीं है, बाप रे। मैंने सिर्फ सुना है कुत्ती बिल्लियों नहीं का थैंक होता यू, है। मुझे ये संकर्षण पता नहीं था, बलराम जी पता थे, शंकरशन बस ये यानी हाँ बेसिकली क्या है, चतुर्व्यूह में शंकरशन और ये सब वो बहुत सारे नाम होते हैं। अच्छा हाँ। सो वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। सो कृष्णा के कृष्णा, नाम। कृष्णा नहीं, कृष्णा होता है, फिर उनके हाँ एक्सपांशंस होते हैं अच्छा। शंकरशन में से, फिर और अंश वासुदेव पर, अंश हाँ हाँ, अंश होते हैं। उनके अंश हाँ। हाँ, तो और फिर उनमें से भी और निकलते हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, फिर प्रतिरूप प्रतिरूप हाँ 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 हाँ, आपका वो प्रतिरूप मराठी में मुझे पता नहीं, पर प्रतिरूप। एक्सपांशंस, प्राइमरी एक्सपांशंस और एक्सपांशंस भी होते हैं। थैंक यू तो माता जी। यस, सॉरी, यस, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? उमा जी, आप बड़े इससे अच्छी तरह से देख रहे हैं। देखो कितना अच्छा लगता है जब बच्चे, मेरे स्टूडेंट ऐसे, हाँ, नहीं तो हाँ, अरे क्या टीचर बोल कर रही है ऐसा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतने अच्छी तरह से सुन रहे हैं। वो धुंधुकारी की तरह ठीक से सुना तो वो तुरंत चला गया कृष्ण लोक। तो ठीक से हम सुनेंगे अटेंटिवली, मैं भी ठीक अटेंटिवली बात करने का कोशिश करती हूँ। तो अच्छा, हम अभी एडवेंट ऑफ कृष्ण का दो थोड़े क्वेश्चंस लेंगे। ओके, किसी को कोई सवाल जवाब नहीं तो मैं ये वाला लेती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ताकि हमें एप्लीकेशन के लिए भी थोड़ा समझेगा। ओके, फिलहाल अभी बताइए, क्यों कृष्णा ने आने का प्रयास किया? क्यों आए वो इस पृथ्वी पे? कौन उत्तर दे सकता है? ये उत्तर ये इसका उत्तर माधुरी जी ने भी बोला है और मैंने भी बोला है। और हरे मैंने, कृष्णा या कौन बात कर रहे हैं? संगीता पाटिल। हाँ, पाटिल जी, माता जी बोलिए। धर्म संस्थापन के लिए उन्होंने जन्म लिया। वेरी गुड। और मैंने को एक एनोलॉजी दिया था, एक एनोलॉजी को क्या कहते हैं, एक ऐसा दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे बच्चे झगड़ा करते हैं तो मम्मी, जो हाँ अच्छा है उसका तारीफ करेंगी, जो बुरा है उसको पनिशमेंट हाँ, वेरी देंगी। गुड, परित्राणाय साधुना। अद्भुतम अधर्मस्य हाँ हाँ, वो भी, परित्राणाय यस, साधूनाम। वेरी गुड। सो अभी हाउ डज दिस अप्लाई टू प्रेजेंट डे वर्ल्ड? अभी मुझे बताइए, अभी धर्म का ग्लानि हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, हुआ है। हुआ है अभी कृष्णा ने आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। ग्लानि हुआ है हमारे रूप में, यस हुआ है, पर कृष्णा अभी आना चाहिए कहते हैं, पर आया है? भागवत रूप में तो अभी हाँ, भी अभी हमारे पास भागवत है। रूप में, इसीलिए कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का सेवन करेंगे तो क्या होता है। मैं भी खुद ना, ऐसा दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है जब भागवतम, रोज मंदिर जाती हूँ, भागवतम का कथा सुनती हूँ, फिर मेरा मन है ना उसमें उसको सोचता रहता है। आज जैसा मैं नहीं गई, क्या कर रही थी मैं, 3:15 बजे उठी, उसके बाद मंदिर गई, सिर्फ मंगल आरती चैंटिंग करके वापस आई, फिर खाना बना रही हूँ, फिर बच्चों को स्कूल डब्बा वब्बा पैक करके दिया, उसके बाद सफाई कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। क्या है कि मैं इसी जन्म मृत्यु में रहना चाहती हूँ लगता है। तो फिर मैंने थोड़ा टाइम, क्योंकि थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं एक बार सफाई की इसमें, ये साफ करो, ये कपड़ साफ करो, ये करो, ये करो, ये करो,
तो करना चाहिए, पर थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, नहीं तो फिर हम इसी में रह जाएंगे। सो एप्लीकेशन क्या है कि कृष्णा आए हैं भागवत रूप में, तो उसको थोड़ी देर 5 मिनट, कोई भी चीज के लिए, देखो बर्तन धोने के लिए 5-10 मिनट लगता है, पोछा मारने के लिए 5-10 मिनट लगता है, कितना टाइम लगता है, वैसे ही 5-10 मिनट ही एक कार्य यानी एक ड्यूटी करके आज हम भागवत को पढ़ेंगे। जब मैंने भी पहली बार भागवत पढ़ा, मुझे इतना, मैं ऐसा फटाफट पढ़ा हूँ, बोर होता था। फिर धीरे धीरे, फिर देखो पहली बार जाते हैं ना एक हाथ रास्ते से, कहाँ जाने का, अभी इनके घर में, उमा जी के घर में कैसे जाओ, वो पत्ता दिखाया है, मगर वो पत्ता थोड़ी ना दिखाता, बिल्डिंग कौन सी है, कैसी दिखती है, कौन सा कलर है, ऐसा ऐसा ऐसा। हम भी थोड़ा सा डर जाते हैं, अंधेरा का टाइम रहेगा तो और भी डर जाते हैं। तो फिर क्या, फिर 2-3 बार जाऊंगी तो अरे आंख बंद करके उमा जी के घर जा सकती हूँ, मुझे पता है वो अच्छे खाना बनाती है, तो मैं तो और जाऊंगी। सो क्या है कि प्रेजेंट हम लोगों का भागवत पढ़ने को थोड़ा बोर हो जाएगा, या तो फिर समझेगा नहीं, मगर वो पढ़ते रहिए, फिर कैसा हो जाता है, वो दोस्त हो जाता है अपना। अभी भागवतम के साथ दोस्ती होनी चाहिए। तो ठीक है, हाउ इज कृष्णास बर्थ डिफरेंट, अच्छा ये मैंने इसका उत्तर दिया है, कृष्णा का जन्म आम बच्चों के जैसा कैसे नहीं, कैसे अलग है। कौन चतुर्भुज उत्तर, रूप में यस, उनको तो पूरा एक्सपीरियंस है, कोई चतुर्भुज में आया नहीं आज तक, धोती पहन के, डायपर पहन के भी नहीं आया कोई। ठीक है, हाउ डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लॉर्ड। अभी कोई और उत्तर देगा, तो भगवान का स्वभाव, एक्चुअली स्वभाव नहीं कह सकते, भगवान का नेचर यानी उसकी क्या क्वालिटीज है, कौन उत्तर दे सकता है इसका। कोई नहीं। भक्तवत्सल है भगवान। यस, भक्तवत्सल तो है ही, वेरी गुड, और बहुत सारी क्वालिटीज है इसमें ना उनकी, दैव, भगवान के 64 गुण है माता जी। यस यस, भगवान ये भगवान एक्चुअली बहुत दिव्य है। देखो हम लोग इंसान है, एक होता है राक्षस, एक होता है इंसान, और एक होता है दैवी, डिवाइन। सो वो इतना ऐश्वर्यपूर्ण है कि वो उस रूप में भी आता है कि वो उसको जन्म लेते वक्त ऐसा नहीं कि मैटरनिटी वार्ड में वो जैसा एक बहुत रईस बच्चे का बच्चा रहेगा, वो वैसे ही नंगा ही पैदा होगा। वो ऐसा नहीं कि मैं शर्ट पैंट कोट वोट लेके जन्म लूंगा। कृष्णा बहुत डिवाइन है, बहुत ही दैवी है, तो उनको जन्म भी लेना है। तो अभी सोचे ना, हम लोग बाथरूम जाते हैं तो पूरे शावर करते वक्त सब कपड़े निकाल देते हैं, और उसको जन्म लेते वक्त भी वो क्या ऐसा, अगर योनि से नहीं निकला, वो ऐसे ही प्रकट हुआ, उसको ही सो डिवाइन। आप सोचेंगे कि ना, बच्चा जब पैदा होता है सब खून और क्या क्या रहता है, पर ये तो एकदम मस्त, मुझे लगता है उसके सुगंध भी बहुत अच्छी आती होगी इसका शरीर का, और दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, इतना महंगे महंगे हम लोग वो तो पहनते भी नहीं है, एक मंगलसूत्र 50 ग्राम का भी नहीं रहता है आजकल, पर वो इतना सोना होना पहन के, सो ही सो डिवाइन एंड ऐश्वर्यपूर्ण है वो। ओके, अभी योग माया का क्या रोल था कृष्णा के जन्म में, कौन बता सकता है। विजया जी, मीनाक्षी जी, संध्या जी। हेलो। यस, कौन कौन हेलो बोला। संध्या संध्या। हाँ बोलिए जी। कृष्णा जी के जन्म के वक्त योग माया जी को रिप्लेस किया था नंद महाराज और वसुदेव जी ने। यस, पर अभी उसका रोल क्या था। वो नहीं। अच्छा, कोई और ऐड करना चाहता है, नहीं बराबर बोला आपने, रिप्लेस किया था उनको, पर उसका एक कार्य था। कृष्णा को नींद आ गई। हाँ यस, कृष्णा को भी नींद आया, बाकी लोग, बाकी सबको भी नींद आ गई, नींद आ वो गई योग सब। माया माया, इसीलिए तो ये वसुदेव बाहर जा सके, और वो जो बेड़िया भी बंदी थी वो भी निकल गई योग माया के वजह से। सो सारे बहुत, लॉक लॉक खुल गए। यस वेरी गुड, ये उसकी वजह से ही वो बाहर जा पाए, और बच्चा वो कृष्णा को एक्सचेंज कर पाए, और योगमाया को जेल में लेकर आए। अब ना ये बाकी थोड़ा बाद में देख सकते हैं, कैरेक्टर स्टडी, पर्सनल एप्लीकेशन करेंगे थोड़ा सा। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग कृष्णा's एडवेंट इन्फ्लुएंस आवर फेथ। आपकी श्रद्धा में कोई फर्क पड़ा है। यस माता जी।
क्या फर्क पड़ा है? माता जी, जैसे हमेशा अगर कोई कुछ चीज बुरी होती है तो हम बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, यहाँ तो दिखते नहीं है, या कभी मेरे सामने नहीं आते हैं, या राइट। हम लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं जब कोई कुछ भी चीज बुरी होती है हमारे साथ पे। लेकिन अभी मुझे ये समझा कि कृष्णा उस जब जैसे आए थे चतुर्भुज रूप में, उस रूप से मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन वो भागवत रूप में आज मेरे घर में है। तो ये मेरा काम है कि उनको देखो, उनको पढ़ो, और उनको सजीव रूप में उनका जो शास्त्र है वो पढ़कर ही मैं समझ पाऊंगी। वेरी गुड, तो यस। भगवान वहीं पे बैठे हैं, लेकिन मैं वहां तक जा नहीं रही हूँ। और जैसे योग माया का तब था काम, कि उन्होंने वो जो था वो सबको नींद आ गई और वो सब लोग टूट टूट गए। तो वैसे ही योग साधना करके मैंने वहां तक पहुंचना चाहिए, जैसे कि सवेरे उठना या चैंटिंग करना। उस तरह से मैंने प्रयास किया, तो मैं जो मेरे जो कमियां हैं, या मेरा आलस्य है, या जो चीजें टालने के जो मेरा स्वभाव है, वो टूट के मैं भगवान कृष्ण तक जाके उनको पहचान पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। वेरी गुड, 100 में से 1000 मार्क्स मिले आपको। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि हमारे ये सारे जो बीच में आ रहे हमारे और बीच कृष्णा के बीच में जो भी है उसको सबको तोड़ना है। और भागवत तो है ही, हरि नाम भी खुद ही कृष्णा है। कृष्णा का ये नाम कृष्णा ही है। कृष्णा आंखों से भी खाते हैं, वो कान से भी खा सकते हैं, कहीं से भी खा सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। तो ओमनीपोटेंट है वो। तो उनका नाम ले सकते हैं, उनके उनके गुणों के बारे में सुन सकते हैं, उनके विग्रह के को देख सकते हैं। बहुत सारे रूप में कृष्णा ने देखो इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन है अपने पास। टूथपेस्ट भी आजकल इतने ऑप्शंस में है। कृष्णा भी बोलता है मैं भी इतने सारे ऑप्शंस देता हूँ तुमको, चलो कलयुग में तुम इतना। पिछले पिछले श्लोक में जैसे हमने सीखा था, आंखों से उनको देखना, कानों से उनकी कथा सुनना, हाथों से यस, उनका सेवा करना। आपको वो श्लोक याद है? मैं हेल्प करती हूँ। सवय हम्म, अम, सवय मन। सवे पूजा परो सवे मन कृष्ण पदार हाँ, विंदम ये गृणानि वंदन करो हरे मन मंदिर मार्जना दो मारुति जी। श्रुतिम चकाराच्युता तदहरिम आश्रय, तो समथिंग, यस, समथिंग समथिंग। हाँ, मैं भी भूल गई। पर वेरी गुड। देखिए, पर जैसे डॉक्टर सुवर्णा जी अब इतना अच्छा बोल रही है कि एक एक करके हमने प्रयास करना है। जिस दिन कृष्णा वामन देव बनेंगे और अपने जीवन में आ जाएंगे तो तहलका हो जाएगा। लोग जो अपने आप को सुधारने के लिए, मैं खुद अपने इससे बता रही हूँ कि सुधारने का प्रयास हमें करना है। कृष्णा तो पक्का। देखिए, अब हम अपने हाथों से कितना ले सकते हैं? कितना ले सकते हैं? इतना ही ले सकते हैं ना। ऐसा मुझे बोला चॉकलेट लो, ये लो, पैसा लो, इतना मैं कितना ऐसा उठा सकती हूँ? इतना उठा सकती हूँ। पर कृष्णा के 10 नहीं, बहुत सारे हाथ है, वो कितना दे सकता है। और फिर वो देगा तो कितना पकड़ सकते हैं हम लोग? इतना भर भर के देता है कि हमें वो संभाला नहीं जाएगा इतना। सो हमें सिर्फ प्रयास करना है। आप देखेंगे वो पूरा जादू है। ये भक्ति है ना, ये ये पूरा एक्चुअली जादू है कि आप नहीं रहेंगे, आप इतना रिफाइंड डिवाइन हो जाएंगे। बिकॉज उसके साथ रहेंगे ना तो उसके गुण आ जाएंगे हमारे इसमें। तो वेरी गुड माता जी, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। ओके, व्हाट किसी और को ऐड करना है? वेलकम माता जी। किसी और को कुछ ऐड करना है आपके श्रद्धा में, या तो फिर आपके प्रैक्टिस में क्या कुछ आप बदल लाना चाहते हैं? सिर्फ कृष्णा ये आज का जो सुना उसमें से किसी को भी नहीं कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द वे वसुदेव डेल्ट विद एक्सट्रीम चॅलेंजेस? देखिए, वसुदेव ने जो दिखाया हमें उनके त्यांच्या वागण्याने, उनके बिहेवियर से क्या समझा आपको और क्या आपने सीखा? मैंने एक्चुअली उसको उत्तर भी दिया था क्लास में। यस, जो भी वीडियो बंद करके बैठे प्लीज, कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए माता जी।
सॉरी, थोड़े आवाज है आसपास। हाँ नहीं चलेगा। एक्चुअली वसुदेव के उदाहरण से हमें ये सीख मिलती है कि वसुदेव वसुदेव इतने अच्छे, सुंदर, इतने अच्छे सरेंडर भक्त थे, और फिर भी उनके जीवन में कितने संकट है। वो उनका विवाह होते बराबर उनके ऊपर ये संकट है, उनकी पत्नी उनके सामने मारी जाती, उनको बचाया तो फिर 8 पुत्र उनको देना है, और वो एक एक करके सौंपते हैं। तो दो पहला लेसन तो मिलता है कि हमको लगता है कि भक्ति में आने पर हमको कुछ संकट नहीं आना चाहिए, हमारा जीवन बहुत आनंदमय होना चाहिए। तो ये पहला रियलाइजेशन होता है कि भक्ति में जो है कि हमारे प्रारब्ध है और भगवान का प्लान है। एक तो प्यूरिफिकेशन के लिए है या हमारे ग्लोरिफिकेशन के लिए है। तो हमें हमें जो संकट आते हैं इसके वजह से हमने मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भगवान का प्लान है या प्यूरिफिकेशन है, तो वैसे वो एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वसुदेव ने किया। और दूसरा कि वसुदेव एक उदाहरण बने कि कंस जैसे भी उनके ऊपर उन्होंने 100% बिलीव रखा, वैसा हमारा कैरेक्टर होना चाहिए कि ना कोई अच्छे लोग बल्कि इतने बुरे लोग भी हमारे ऊपर विश्वास करें, ऐसा हमारा कैरेक्टर होना यस, चाहिए। तो ये 2 लेसन हमें मिलते हैं। बहुत ही सुंदर। मैंने ये सोचा भी नहीं, बहुत ही अच्छा ये कहा माता जी ने कि हमें, चोर ने भी हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए, इतना राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान ने भी विश्वास करना चाहिए, भक्तों ने ऐसा होना चाहिए। बहुत ही सुंदर माता जी। अभी मैं बहुत इसके ऊपर सोचूंगी कि हमारा आचरण इतना अच्छा होना चाहिए। पर हम उसको प्रार्थना करेंगे, कृष्णा हमें हमेशा मदद करते हैं। सो यस, भक्ति में आएंगे तो ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका जॉब नहीं जाएगा, या कोई मरेगा नहीं, या फिर कोई ये नहीं वो नहीं। भक्ति में आने से एक होता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से पक्का निकल जाएंगे और भगवत धाम एक ना एक दिन तो पहुंचेंगे। अपने प्रयास करते रहिए, अपना छोटा प्रयास। मैंने पिछली बार बताया था वो छोटी सी लकड़ी वाला स्टोरी, अपना प्रयास का छोटी सी लकड़ी वाला स्टोरी बताया था। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। तो एक बार हमारे गुरुदेव थे और एक बाबा जी थे वृंदावन में। तो वो ना बाबा जी छोटी सी लकड़ी लेके चलते थे। तो मेरे गुरुदेव ने उनको पूछा, बाबा आप ये लकड़ी क्यों लेके चलते हैं? हमेशा तो आप कहते हैं राधा रानी बचा लेगी। तो फिर कहते हैं इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, खूंखार जानवर है, तो इसीलिए मैं ये लकड़ी लेके चलता हूँ। तो हमारे गुरुदेव ने पूछा कि ये नो इतने छोटी लकड़ी से क्या होगा? तो कहते हैं ये लकड़ी जानवर को दिखाने के लिए नहीं, ये लकड़ी राधा रानी को दिखाने के लिए कि मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। देखो, बंदूक भी लेके जाएंगे तो भी जानवर अगर मारने वाला है तो मृत्यु तो आएगी, कहीं तो सिर्फ पैर फिसल के भी मर सकते हैं। तो हमने अपना प्रयास करते रहना चाहिए, और कृष्णा और राधा रानी हमेशा हमें बचाने बचाने के लिए आएंगे। सो यहाँ पे फिर मैं अभी कोई क्वेश्चंस है तो लेती हूँ, नहीं तो फिर हम इधर क्लास रोक सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न उत्तर है? यस, रीना महाजन जी, आप अभी आई कि पहले से थे? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जिसको जिसको भागवतम चाहिए लेना है और जिसकी क्षमता है वो प्लीज, मेरा ये है कि आप रखिए। और चाहिए तो मैं आपको भागवतम पढ़ने के लिए एक एक टाइम भी रख सकते हैं जब हम भागवत पढ़ सकते हैं। पहले अनुवाद से शुरू करेंगे, ठीक है? किसी के प्रश्न नहीं होगा तो हम इधर रोकेंगे। किसी का कोई लास्ट मोमेंट कोई क्वेश्चन? 4:20। कोई थैंक सुधा? यू माता जी, थैंक यू फॉर नाइस क्लास, नाइस डिस्कशन। यस, डिस्कशन होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हम सोचेंगे ना कि वो सुवर्णा जी बाप रे, यू आर अमेजिंग, द वे यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारे भी ये सब लॉक टूट जाने चाहिए। मन में लॉक है बहुत सारे कि हम कृष्णा के पास जाते नहीं है, वो टूट गए तो हम कृष्णा को, फिर हम कृष्णा को सच में देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। यस,
तो हम इधर रोकेंगे, अगले क्लास में फिर हम कृष्णा लीला लेंगे और मैं सिर्फ पिक्चर्स लेकर आऊंगी और स्टोरी बताऊंगी, फिर डिस्कशन करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, यस कोई माता जी। सुधार कुछ होगा तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं भी सीख रही हूँ। माता जी थोड़ा होमवर्क भी देते जाइए हम। यस, वो श्लोक मैं एक्चुअली पिछले हफ्ते ना बीमार भी थी और थोड़ा बाहर भी बच्चों का वो डिसाइपल्स का कुछ पूरा दिन का प्रोग्राम भी था, तो मैं पिछला भी वीक का श्लोक वगैरह और थोड़ा होमवर्क भी देती हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स देती हूँ, फिर मजा आएगा। ठीक है, और ठीक से जो पार्टिसिपेट करेंगे, मैं जब भी आऊंगी ना फिर हम लोग सर्टिफिकेट्स भी रखेंगे अटेंडेंस के लिए, गुड बिहेवियर के लिए। कोई जो बदमाशी नहीं करता है उसके लिए मिलेगा नहीं जो बहुत अच्छा उत्तर देता है, पार्टिसिपेशन करता है, वह उसके लिए हम लोग सब ऐसा ना कुछ गिफ्ट ये रखेंगे, सर्टिफिकेट्स रखेंगे, ताकि हमको प्रोत्साहन मिलेगा एक दूसरे के साथ, स्पिरिचुअल कंपटीशन, क्योंकि हमको सबको एक साथ आगे जाना है और सबके क्वालिटीज भी दिखेंगे। देखिए, हम बहुत सारे लोगों के तो चेहरे ही नहीं दिख रहे, क्वालिटीज क्या दिखेंगे मुझे? ऐसे हमें समझना चाहिए ना कि मैं फिर प्रोत्साहन लूंगी आपसे, वाव कि किस तरह से लोग सोचते हैं, किस तरह से लोग क्या क्या एप्लीकेशन करते हैं। यस नीलू जी, अच्छा लगा आपको देख के। विद्या जी कहाँ छुप के बैठते हैं, समझ रहे हैं सब लोग ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सुना वो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और मुझे चांस देते हैं, तो इसकी लिए मैं भी सोच रही हूँ कि कृष्णा के आने के लिए, और कृष्णा को हमें लाना है। देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा में आपने ओढ़ तो दिया कृष्णा को अपने पास, अभी कृष्णा घुसना चाहता है पूरा, तो घुसने दो उसको। आप देखो फिर जनता का विप्लव हो पूरा। एक मिनट, मैं ये श्लोक बताना चाहती हूँ, एक एक लास्ट, हाँ सॉरी, जनता का विप्लव हो। वेदा, बहुत ही अच्छा श्लोक है। तत्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लो। ये देखिए, मैं ये श्लोक आपको होमवर्क के लिए दूंगी, हाँ। ये तो ये है, इसका ट्रांसलेशन भी देती हूँ। ये एक श्लोक कोई पढ़ सकता है? किसी को आता है ये श्लोक? एक, किसी को नहीं आता है? ठीक है, मैं बोलती हूँ फिर। नहीं दिख रहा है माता जी। श्लोक चैट बॉक्स में दिया है मैंने, सॉरी। ओके। कहाँ चला गया अपना? ये इस पे रखो क्या? तो पर्सनल एप्लीकेशन के पास ही रखती हूँ फिलहाल। तत्वाग विसर्ग, ये बहुत ही अच्छा है, ये हमारे लाइफ में ये होने वाला है, ये हमने मेमोराइज करना चाहिए, क्योंकि कोई पूछेगा हमें तो उत्तर देने आना चाहिए। ओके, कौन पढ़ सकता है अभी? शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया है। हर चीज का ना शास्त्रिक प्रमाण होना चाहिए, फिर हमें भी लगेगा कि ठीक ठाक है करके। ओके, यस, शेयर स्क्रीन, यस, ओके, ये दिख रहा है? ठीक है, यस माता जी। मैं सिर्फ ये करती हूँ, तत्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, आप बोल सकते हैं। तद्वाग विसर्गो विसर्गो जनताग जनताग विप्लवो विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबाधवत्यपि। यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्ध्वति। नामान्यनन्तशयशोऽङ्कितानि यत् नामानन्तस्य सुकृतानि
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। वेरी गुड। अभी इसका ना ट्रांसलेशन बहुत ही सुंदर है। कौन ये हिंदी में पढ़ सकता है? दूसरी और माता जी मैं पढ़ती हूँ प्लीज। दूसरी ओर वह साहित्य जो भगवान के अनंत नाम यश रूप लीलाओं आदि की दिव्य महिमा से परिपूर्ण होता है, वह एक भिन्न प्रकार की रचना है जो इस संसार की भटकी हुई और अधार्मिक सभ्यता के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से रचित होता है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण ही क्यों न हो, फिर भी शुद्ध चित्त सत्यनिष्ठ एवं ईमानदार व्यक्ति उसे श्रवण करते हैं, गाते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी हमारे जीवन में, क्योंकि हम अभी तो थोड़ा सा राक्षसी प्रवृत्ति है, थोड़ी सी है राक्षसी कंस की तरह, पर फिर हम इंसान बनेंगे, फिर इंसान के बाद हम दैवी बनेंगे। सबको दैवी बनना है कि नहीं? डिवाइन, बिकॉज हम लोग हैं, हम लोग भूल गए हैं कि हमारा भी स्वभाव कृष्ण की तरह है, डिवाइन। तो ये क्रांति हमें अपने जीवन में लाना है, तो हृदय से सुनना है। देखो थोड़ी गलतियां इधर उधर, कुछ चीजें हमें समझेगी नहीं, थोड़ी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर ये शुद्ध मन से सुनेंगे गाएंगे तो हृदय से ही हृदय में परिवर्तन होगा। तो कानों से सुनेंगे, हृदय में लेंगे, और फिर सारा फिर वो क्लीनिंग शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं ना हमारा घर भी क्लीन हो, तो कृष्णा का घर है ये, दिल में वो दिल एक मंदिर है, वैसा ही हमारा दिल एक मंदिर है, उसमें कृष्ण को आना है, उसको पूरा साफ करेंगे अच्छा, फिर कृष्ण उसमें आएगा। तो यहाँ मैं रोकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, सॉरी। माता जी ये श्लोक अपन वो उसको जैसे बोल सकते हैं क्या? श्रवता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय हाँ, यस, भद्राणी विदुनोति, तो ये सेम अर्थ सेम हुआ सेम, ना उसका? यस यस यस। बहुत सारे श्लोक ऐसे, ये वेरी गुड माता जी। सो बहुत सारे श्लोक वैसे हैं कि सुनने से ही, ये 1.2.16 17 18 19 20 21, ये फर्स्ट कैंटो में जो है ना, उस पे ऊपर मैं एक क्लास दूंगी, सुनने से कैसा अपने हृदय में परिवर्तन आता है। सो देखते हैं कब मैं लिख के रखती हूँ क्लास ऑन। ठीक है, तो अगली बार हम, अभी त्रिनावर्त हो गया, फिर कौन कौन से राक्षस आते हैं वो देखेंगे, और कृष्ण लीला में थोड़ा सा, थोड़ी देर तो क्यों ना हो, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम इधर विराम लेंगे। किसी का कोई कोई भी कुछ रहेगा तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा 5 बार हरे कृष्णा करेंगे, सिर्फ 5 बार। ठीक है, उंगली पे देखो, एक साथ सब लोग। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। तीव्रता से करेंगे, जैसे मृत्यु अगर आएगी तो कैसे करेंगे? अच्छी तरह से, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे थैंक यू। हरे थैंक यू कृष्णा, माता जी। हरे कृष्ण थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू, दंडोत प्रणाम माता जी, खूप छान दंडवत दंडवत। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा।